दोस्तों ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। आज मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में मैं आपको बताऊंगा एफटी कॉलेज की मार्केट है और पूरी की पूरी मार्केट ये कपड़ों की है। 15 अगस्त आज है, पूरा देश 15 अगस्त धूमधाम से मना रहा है। मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले 10 सालों में उनके शहर में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक जो रैंडम सर्वे है लोगों का वो हम आपको दिखाएँगे। कल जी बात कर सकते हैं आपसे आपके शहर के बारे में, आपके बारे में। मुजफ्फरनगर है, पिछले 10 सालों से योगी जी की सरकार है। क्या बदलाव आया मुजफ्फरनगर में 10 सालों में? योगी जी की सरकार में बदलाव यो यहाँ एक तो यहाँ का भय ख़त्म हो गया। हाँ। आम पब्लिक जो है रात को भी आराम से निकल जाए और तरक्की भी हो ही रही है। अच्छा, 10 साल पहले के मुजफ्फरनगर की बात करें और अब के मुजफ्फरनगर की बात करें। जब आप 10 साल पहले किसी को बताते थे कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और आज बताते हैं तो अब लोगों का रिएक्शन क्या होता है? हाँ, जब मुजफ्फरनगर के नाम से लोग बाग घबरा में थे। अगर हम कह देते हैं मुजफ्फरनगर से हैं तो हमारे से घबरा में थे। अच्छा। हाँ। अब कुछ नहीं, अब तो नॉर्मल है मसला। हाँ। घबराते क्यों थे मतलब? इसीलिए कि यहाँ बहुत क्राइम था, बहुत ज़्यादा था। अगर हम बाहर जाकर वैसे भी कह देते कि भाई हम मुजफ्फरनगर से आए तो मैं एक तरह से हमारा वो मानने थे। हाँ। तो आपके शहर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप गर्व करना चाहेंगे? हाँ, वो जो कह रहा है दोनों ही आई ना, ये ग्रीन चाय का ब्लू चाय भाई ऐसी तो क्या कहूँ मैं। अच्छा, अगर कोई रिश्तेदार आपका आता है, यार दोस्त आता है तो कोई कहता है मुजफ्फरनगर में, तो उसको क्या दिखाते हैं आप लोग? वो यहाँ मंदिर है, बालाजी मंदिर है, गणेश धाम है। ये हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं 2-4। आपका क्या नाम है सर? मनोज कुमार गोयल। मनोज जी, 10 साल की पिछले बात करें और 10 साल अब, तो मुजफ्फरनगर में जो सबसे बड़ा बदलाव आपके शहर में क्या देखने को मिला? बदलाव ये देखने को मिला कि दंगे वंगे सब खत्म हो गए, शांति है पूरी तरह बढ़िया। कोई किसी टाइम कहीं जाओ कहीं आओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो पहले 8 बजे के बाद गांव में नहीं जाना चाहते थे लोग बाग। क्या लग रहा है यूपी में विकास हो रहा है, मुजफ्फरनगर में विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है, विकास तो पूरे जगह हो रहा, सब जगह। अच्छा, जब पहले आप बताते थे कि मैं यूपी से हूँ और अगर आप किसी रिश्तेदार को बताते हैं कि मैं यूपी से हूँ तो क्या बदलाव है पहले में और अब में? बदलाव यही है, पहले तो हर कोई अपना डर के रह था मुजफ्फरनगर वालों से। डर के रहता था। और अब तो अपना सब बढ़िया है, कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। आपके शहर में कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप गर्व करें? बस एक तो रेलवे स्टेशन बढ़िया हो गया, ट्रेन वगैरह बढ़िया होगी, सड़कों की सारी सड़कें बढ़िया होगी, आसपास से कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, सारी हाईवे बन गए सब, तो उससे सब सुविधा हुई। तो ये बदलाव है देखने को? हाँ, ये तो देखने को मिल ही रहा बदलाव इतना। शहर की बात करें, शहर में क्या विकास हुआ? बस शहर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अपना सड़कों वड़कों का ही है। बाकी तो लाइक लाइट की सुविधा काफ़ी अच्छी हुई। पहले अपना लाइट की दिक्कतें थी, अब लाइट की दिक्कतें नहीं रही। अब ये है कि अपना लाइट प्रॉपर आ रही, सारे काम ठीक से हो रहे हैं। तो देखिए, मुजफ्फरनगर के तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रैंडम जो सर्वे है हम आपको दिखा रहे हैं। इधर भी ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम ताऊ जी, बात कर सकते हैं आपसे? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से ही हो? हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, अब से 10 साल पहले के मुजफ्फरनगर में और इस मुजफ्फरनगर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला या ऐसा का ऐसा ही चल रहा है? नहीं, बहुत भारी बदलाव। जैसे क्राइम पर, लूटपाट पर, ये सब्जी वाले चक्कू दे देते थे। अच्छा। किसी हो गई पहले। अच्छा। अब नीमत। हाँ। अब बढ़िया चल रहा है काम। अब बढ़िया चल रहा। पहले थैली बदल रहे थे। हाँ, थैली किस चीज़ की? थोड़ा मैं लिया आम। हाँ। पहले ही भर के दे लिया हमने, दूसरे के रे इतना में पहले ही दे देते हम उठाएगा और गैट मार का। अच्छा। घरों देखा तो खराब। अब वे में लिखना जो हम धरेंगे। नहीं, कुछ विकास भी हुआ नहीं? विकास बहुत हुआ, बहुत विकास है मुजफ्फरनगर में। हाँ। अच्छा, 10 साल पहले जब किसी को आप बताते थे मुजफ्फरनगर से हूँ और अब बताते हैं कि मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? अब ठीक हो, पहले ख़राब होता। क्यों? मेरा स्थान जाऊँ था वहाँ भी जिक्र करना था कि भाई वहाँ के लोग अच्छे नहीं। अच्छा। हाँ, अब कोई रिएक्शन नहीं, अब कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा। सब जिसे आवा मुजफ्फरनगर में जिसकी जेब में 5 रुपये 5 ही वापस चले जा। हाँ। तो ये योगी के आने के बाद बदलाव हुआ? हाँ, योगी के आने का बदलाव यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही है। ताऊ जी, आपकी तो उम्र काफ़ी हो गई, मतलब सारी सरकारें देखी आपने, तो शहर में आपने क्या बदलता हुआ देखा इस मुजफ्फरनगर में?
भाई विकास में फुटपाथ बनने लग रहे, मीनाक्षी स्वरूप ने इतना विकास कर दिया अब पहले 10-15 साल में नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं शहर में गया इधर गांधी कॉलोनी उधर जो बची हुई जगह थी उस पर फुटपाथ बना दिए, अच्छी वे लगा दी, लाइटें भी लग रही, मोहल्ले में भी लाइट लग रही, जब तो ही कहते ठीक होगा नगर पालिका कहते तो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी मुजफ्फरनगर में है। वो तो गुड़ मंडी तो यहाँ मिल खाएंगे, कुछ प्राइवेट खोल लो ये बाहर से बाहर बेचने, मंडी तो खत्म हो गई यहाँ। अच्छा, तो आप मान रहे कि विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ। क्या कहेंगे 10 सालों में शहर मुजफ्फरनगर कितना बदल तो आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, और क्या बदला मतलब? माहौल अच्छा हुआ, हाँ। सुधार हुआ माहौल में। नहीं, शहर में क्या बदला आपके? बस सड़कें बनी हैं, सब जो टूटी हुई थी सब सड़कें बन गई। माहौल अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, लूटपाट नहीं है। और 10 साल पहले? 10 साल पहले लूटपाट थी, माहौल ख़राब था, अब सही है। तो 10 साल पहले जो मुजफ्फरनगर की छवि थी और जो आज की छवि है उसमें क्या अंतर है? अब अच्छी है, अब अच्छी है, अब अच्छी है। हाँ माहौल अच्छा है, सब चीज़ सही है। अच्छा, आप तो चाय पिलाते हैं, तो पूरा कितने दिनों से चाय की दुकान लगा रहे हैं? 20-25 साल। 25 साल से। तो 10 साल पीछे चले जाते हैं, क्या बदलाव देखा 10 साल में और इस 10 साल में क्या अंतर है? बट ठीक है, थोड़ा सा महंगाई का थोड़ा सा वो असर पड़ता है, वैसे और सब ठीक है। विकास की बात करें, विकास बहुत अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा है। जैसे कि पहले लूटपाट गुंडागर्दी ये बहुत फर्क पड़ता है। आदमी अपने रास्तों पर घर पर आराम से जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, पहले जब आप बताते थे मुजफ्फरनगर से और अब बताते हैं, अब में और पहले में क्या बदलाव आए होगी जाने के बाद? इतना बदलाव है कि आदमी आज कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले दिक्कत थी? पहले दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? आदमी अपने काम से जाता था, कहीं भी लूटपाट हो जाती थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती। क्या कहेंगे ताऊ जी, कितना बदला 10 साल में उत्तर प्रदेश या मुजफ्फरनगर? बढ़िया होगा जी, बढ़िया हिसाब चल रहा है, हर तरीके से बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सभी सब बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया चल रहा है? बढ़िया यही है कि भाई कहीं भी घूमो, कहीं फिरो, लौंडे लारी कहीं भी आओ, जब कहीं भी जाओ, ठीक है मतलब मामला। हाँ, विकास भी हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है जी, सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है। देखिए, ऐसे ही जो तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय दिखा रहे हैं। अंकल जी, बात कर सकते हैं आपसे? हाँ, कैसे है? बहुत अच्छे हैं जी। काम दाम कैसा चल रहा है आपका? बस काम दाम तो फिलहाल डाउन है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर से ही है आप? हाँ जी। पिछले 10 साल पहले की बात करें और अब के 10 साल की बात करें तो मुजफ्फरनगर इन 10 सालों में कितना बदलता हुआ आपको दिखाई दिया? ये बदलता हुआ दिखाई दिया है काफ़ी ऐसे। क्या बदलाव आपको देखने को मिला सबसे बड़ा? इसमें जो है ये बदलाव मिला है, थोड़ा सा जो है काम डाउन है फिलहाल 10 साल के। नहीं, विकास हुआ नहीं मुझे? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। हाँ। सब जगह की रोड वोड सब बनी है, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबू सिंघल है। क्या कहेंगे, पीछे के 10 साल जाए और अब के 10 साल जब से योगी सरकार आई तो मुजफ्फरनगर को आपने क्या बदलता हुआ देखा? मुजफ्फरनगर में बहुत बदलाव आए हैं। पिछले 10 साल पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। महिलाएं जो हैं सुरक्षित हैं इस टाइम पर। पहले तो घर से बाहर निकलते हुए घबराती थी, पर लेकिन अब बहुत सुरक्षित हैं। दूसरी बात, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात, शहर में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं, रोड बिल्कुल साफ़ हैं, काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की, वी प्राउड माई सिटी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप मुजफ्फरनगर में गर्व करना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा तो बदलाव यही है जो गुंडागर्दी है। नहीं, गर्व किस चीज़ पे करना चाहेंगे? ऐसी मुजफ्फरनगर के अंदर कौन सी चीज़ है जिस पर आप कहेंगे कि मैं इस पर गर्व करता हूँ? ऐसी तो गर्व करने वाली बात तो यही है कि मतलब हम बिल्कुल टेंशन फ्री रह रहे हैं घर में, बस सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे लिए, और क्या है। अच्छा, जब आप पहले बताते थे कि मुजफ्फरनगर से हूँ या उत्तर प्रदेश से हूँ, यार दोस्त होंगे आपके? जी जी बिल्कुल। तो क्या रिएक्शन था और अब क्या रिएक्शन आता जब आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ? तो रूम देने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी पहले तो। अच्छा। जब हम मुजफ्फरनगर के बताते थे तो 100 तरह की सवाल जवाब करता था। कहीं बाहर जैसे महाराष्ट्र जा रहे हैं या मध्य प्रदेश जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, तो मतलब 100 तरह का सवाल जवाब करता था और तिरछी निगाह से देखता था एकदम कि बंदा सही है या नहीं है। अच्छा, आप तो यूथ है, जैन जी को लेके गुस्सा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो जैन जी कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन है? सब भड़काऊ बातें हैं, इसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ ओके है। ओके है, बिल्कुल ओके है। सर बात कर सकते हैं आपसे?
पीछे का 10 साल के मुजफ्फरनगर की बात करें और अब के मुजफ्फरनगर की बात करें, आपके शहर में क्या बदलता हुआ आपने देखा 10 सालों में? बदलाव तो बहुत हुआ है सर। पहले आप देख सकते हो सेफ्टी वगैरह, औरतों की सेफ्टी वगैरह ले लो, रात में इतनी नहीं थी। गुंडागर्दी को ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लो, रोड वगैरह ले लो, ठीक है, तरक्की तो बहुत हुई है, काफ़ी शांति वगैरह काफ़ी हुई है। तो इस फ़र्क तो बहुत पड़ा है 10 सालों में। आपके शहर में ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर आपका कोई यार दोस्त या रिश्तेदार आता है, आप उसको दिखाना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर में ये चीज़ देखने लायक है? देखने लायक तो आप थोड़ा काफ़ी कुछ, मतलब आप घूम लो वगैरह। खाने पीने को बहुत चीज़ें हैं अच्छी जो आपको मिल जाएगी खाने पीने में। बाकी इतना हरियाली, खेत वगैरह वही सब है ना। हाँ, तो मान रहे क्या बदलाव हुआ 10 सालों में? 10 सालों में बताया मैंने आपको सारा बदलाव। सारा बदलाव। हाँ, देखिए, एक रैंडम सर्वे हम लोगों से कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर सकते हैं आपसे? कर सकते हैं? आप मुजफ्फरनगर से ही है प्रॉपर? हाँ, मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ। क्या नाम है सर आपका? रुपेश कुमार मित्तल। रुपेश जी, एक बात बताइए, 10 साल से योगी जी की सरकार है, 10 साल होने को है। 10 साल में मुजफ्फरनगर को कितना बदलते हुए आपने देखा? विकास हुआ या नहीं हुआ 10 साल में मुजफ्फरनगर का? क्राइम तो चला गया क्राइम अभी पहले के मुकाबले। क्या क्या डर है भैया? कोई आदमी किसी टाइम कहीं आओ कहीं जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं उसे। रात को 11 बजे 12 बजे कहीं बाहर से आना पड़े, जाना पड़े, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले सोचना पड़ता था। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर जाते होंगे, बिजनेस का काम है आपका कपड़ा लेने के लिए, तो 10 साल पहले जब आप बताते होंगे मुजफ्फरनगर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और अब बताते हैं, तो पहले में और अब में लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोगों का विश्वास ही बढ़ा मुजफ्फरनगर में। और क्राइम के हिसाब से आदमी पहले डरता था, मुजफ्फरनगर का आदमी से डरता था। यहाँ आते हुए लोग डरते थे। अच्छा। पेमेंट के लिए डरते थे। पेमेंट हमें ले जाते हुए डर लगता था। ये कैशलेस है, ऑनलाइन पेमेंट जा रही, कोई दिक्कत ही नहीं। डेवलपमेंट की बात करें मुजफ्फरनगर में, सड़कें आप खुद देख लो। यहाँ से लोग शॉपिंग करने के लिए दिल्ली तक जा रहे, मेरठ तक जा रहे, गांव के लोग यहाँ पहुँच रहे। क्या दिक्कत है? पहले के मुकाबले तो बहुत सही है व्यापार। अगर आपका कोई यार दोस्त आता है मुजफ्फरनगर में घूमने के लिए, तो ऐसी कौन चीज़ है मुजफ्फरनगर में जो आप उसको दिखाना चाहेंगे? सब चीज़ें। शिव चौक देख लो हमारा, इतना प्राइम लोकेशन है, इतना कावड़ यहाँ से आता है, लोग आते हैं रात को 12 1 बजे तक झांके देखते हैं यहाँ पे। पहले कौन आता था? आप देखो इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, 20-30 50 हज़ार आदमी ऐसे खड़े रहते हैं बेफिक्र होकर। कोई क्राइम नहीं। अभी पूरा सिस्टम देखा आपने? कोई आपको दंगा मिला, कोई आपको कोई न्यूज़ मिली हो, कोई अब वहाँ पर कोई दिक्कत आई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगों के लिए काफ़ी पॉपुलर हुआ था, पूरा देश ही जान गया था मुजफ्फरनगर को दंगों की वजह से। 2013 की बात है, उसके बाद में तो कुछ है नहीं। योगी जी के आने के बाद तो मुजफ्फरनगर में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तो कोई दंगा हुआ हो, तो वो दंगों वाली छवि खत्म हुई मुजफ्फरनगर की। हमें तो कर्फ्यू दिखाई नहीं दे रहा भैया, कहीं आसपास जिलों में दिखाई नहीं दे रहा। मुजफ्फरनगर तो मुजफ्फरनगर। मेरठ में क्या हाल होता था पहले, बताओ? अब तो कुछ समझदार है, हमें तो कुछ लगता नहीं। अब जब दंगों की ना स्थिति दिखाई देती, ना आगे भी दिखाई दे रही कोई। हमें संतुष्ट है यानी आप? संतुष्ट है। क्या दिक्कत है? व्यापारी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जिसके नंबर 2 के काम है उन्हें सोच तो तकलीफ हो। जिसके नंबर 2 के काम थे, जिन्हें पैसा देना नहीं, सब कैशलेस करना, GST नहीं देनी, बिल नहीं लेना, उनके लिए दिक्कत हो सके। पर जो अच्छा काम करे उन्हें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, 10 साल पहले मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या नहीं था जो अब हो गया मुजफ्फरनगर में? विकास और विश्वास, 2 ही चीज़ है। अच्छा, विश्वास है, व्यापारी भी लेने देने में खुश हैं भैया। हमें तो कोई लगता नहीं कोई। पहले सामान लेते भी डर लगता था, सामान जाने में भी दिक्कत थी। दिल्ली से माल आता था, दिक्कत थी। अब कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्ट से माल आते हैं, ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। सरकार को भी टैक्स मिल रहा, सरकार विकास जब तक करेगी ना कुछ मिलेगा। आपने कहा विश्वास, और दूसरा विश्वास, व्यापार में विश्वास। तो 10 साल में सबसे बड़ा जो आपको अच्छा काम लगा वो क्या मानते हैं अपने शहर के लिए? GST बिलिंग सिस्टम। GST बिलिंग सिस्टम। जो अच्छे लोग थे व्यापार में, जो नहीं थे चले गए। जिनका नंबर 2 का काम था खुद चले गए, अपने आप चले जाएंगे। अगर नहीं का अच्छा काम करेंगे तो चले जाएंगे। सरकार अपने पास से कितना पैसा कैसे लगाएगी जब तक आप उसे नहीं दोगे? व्यापार हो विकास हो, पैसे से चलता है। और पैसा होगा तो चलेगा। सरकार में पैसा होगा तभी वो विकास कर पाओगे, जब सिक्योरिटी दे पाओगे। इतना बड़ा महकमा विश्वास व्यापार बैठा, इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, बिना पैसे के कैसे चलेगा? पहले व्यापार करते थे, डर का माहौल था। डर का माहौल तो देखो, कैशलेस नहीं था, कैश था, जेब कटती थी। अब ऑनलाइन पेमेंट है,
सबके हाथ में UPI है, सबके हाथ में कैमरा है। पहले आप चौराहे पे देखते थे पुलिस वाले पैसे लेते थे, अब उन्हें अपनी नौकरी बचानी भारी रहे। अब तो किससे पैसे मांग के देखो, समझ में आ जाएगा बात आपको। पहले इतनी गाड़ियाँ कटती थी, इतनी गाड़ी चोरी होती थी, आप किसी भी गाड़ी के पुर्जे ले लेते थे पहले पे। अब किसी को अपने वाहन बेचना चाहो वही नहीं बिकता, सामने वाला का मैं करूँगा क्या इसका, इसे ले आकर रखूँ कहाँ? खाला पार में यहाँ पे देखो, मेरठ में देख लो कितनी बड़ी बड़ी मार्केट थी, पूरी मार्केट थी, कहाँ गए ये सब है? देखिए जो तमाम लोग हैं उनका 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी और आपको पता ही नहीं वो 2 घंटे में गायब हो जाएगी या 2 साल में गायब हो जाएगी। उसके पुर्जे भी पता लगने के नहीं, ये वो सामने वाला बाहर छोड़ कर चला जाए, उसको डर लगे कि साल तू लेकर तू कहाँ जाएगा, तू तेज ट्रैक हो जाएगी। देखिए मुजफ्फरनगर के आज तमाम लोगों की हम राय दिखा रहे हैं, एक अनकट सर्वे हम लोगों का कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। रुकेंगे आप 2 मिनट? आपको भी कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं मिला? सारा ही बदलाव है। क्या बदलाव हुआ? बस सारा बदलाव, कहीं चले जाओ कहीं आ जाओ कोई दिक्कत, रात बरात को लड़ा जाता हूँ, कहीं रात बरात कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, जब आप पहले बताते थे मुजफ्फरनगर से और अब बताते हैं, क्या अंतर है? बहुत अंतर है, सारा अंतर है। तुम देख रहे हो, झूठ तो नहीं तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं झूठ नहीं, पक्की बात है बिल्कुल। तुम देखते रहे हो। नहीं, बदलता हुआ क्या देखा मुजफ्फरनगर में 10 साल में? सब चीज विकास है, सब सड़कें रोड सब बढ़िया, कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया ही हो रहा है। आपकी नजरों में सबसे बड़ा जो विकास है मुजफ्फरनगर में वो क्या हुआ? सबसे हो रहा है, रोड बन रहे बड़े, सब बढ़िया रोड बन रहे, पुल बन रहे, हाईवे बढ़िया बन गए, कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई गड्ढा रास्ता कुछ नहीं। पहले बहुत दिक्कत हुई, पहले दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी पहले सड़कें नहीं थी मुजफ्फरनगर, पहले सड़कें नहीं थी, पहले कहीं भी चले जाओ कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं भी चले जाओ, इधर चले जाओ गांधी कॉलोनी कहीं चलो, सब टूटा पड़ा सारा। और अब देख लो, जब जाके देख लो, कहते हैं कि पहले सब कुछ था। अजी नहीं, तो कहता है कि पहले सब कुछ ना अब है सब कुछ। हाँ।